नमस्कार। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में सबको चौंका दिया था। पश्चिम बंगाल में आया एक बेहद अप्रत्याशित और रणनीतिक बदलाव। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक डॉक्यूमेंट्री के नज़रिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विशाल राजनीतिक शिफ्ट कैसे मुमकिन हुआ। चलिए इस पॉलिटिकल मास्टर क्लास को डीकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दशकों तक जहां स्थापित राजनीतिक दलों का ही एक छत्र राज था, वहां अचानक ये पूरा गेम कैसे पलट गया। सच कहूं तो ये किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, और इसका जवाब सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि एक बहुत ही अचूक रणनीति और इलेक्शन मशीनरी में छिपा है। आइए राजनीति विज्ञान के चश्मे से देखते हैं कि ग्राउंड पर असल में क्या हुआ था। इस पूरे फिनोमिनन को हम इन 5 अहम हिस्सों में समझेंगे: बदलती राजनीति, जमीनी स्तर पर विस्तार, अभियान और नैरेटिव, डिजिटल रणनीति और आखिर में एक ग्राउंड रियलिटी चेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, बदलती राजनीति और इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो एक बात बिल्कुल साफ है। दशकों तक ये राज्य वामपंथी दलों और एक बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय पार्टी का अभेद्य किला बना हुआ था। लेकिन फिर अचानक से एक नई पार्टी की एंट्री होती है और वो बहुत ही तेजी से अपना ग्राफ ऊपर ले जाती है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार या संयोग बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी योजना थी। एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स मानते हैं कि इस अभूतपूर्व बदलाव की नींव मुख्य रूप से इन 5 पिलर्स पर टिकी थी: जमीनी विस्तार, एक बेहद आक्रामक अभियान, माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट, जनता के लिए एक स्पष्ट नैरेटिव और एक बहुत ही शार्प डिजिटल रणनीति। जब ये पांचों चीजें एक साथ सिंक में काम करती हैं, तब जाकर ऐसा रिजल्ट आता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, जमीनी स्तर पर विस्तार, यानी ग्राउंड जीरो पर संगठन को कैसे फैलाया गया। देखिए, हवा में चुनाव नहीं जीते जाते। इस पूरे शिफ्ट का सबसे सॉलिड कारण था पार्टी का एकदम निचले लेवल पर जाकर काम करना, गांव-गांव तक पहुंचना और वहां के लोकल वर्कर्स को कॉन्फिडेंस देना। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का जो ये मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ ना, उसी ने वो मजबूत फाउंडेशन दी जिस पर आगे चलकर इतनी बड़ी चुनावी इमारत खड़ी हो सकी। और इसी से जुड़ा है चुनाव जीतने का अल्टीमेट हथियार, बूथ मैनेजमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि वोटिंग वाले दिन हर एक पोलिंग स्टेशन पर आपकी फिजिकल प्रेजेंस कितनी स्ट्रांग है। यहां मकसद सिर्फ वोट मांगना नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि जो आपका सपोर्टर है वो अपने घर से निकले और जाकर बटन दबाए। इसी अचूक माइक्रो प्लानिंग ने वोटिंग परसेंटेज में वो भारी उछाल ला दिया था। तीसरा अहम पहलू है अभियान और नैरेटिव, यानी जनता के बीच अपनी बात कैसे पहुंचाई गई। जैसे ही ग्राउंड का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, वैसे ही एक बहुत ही अग्रेसिव कैंपेन लॉन्च कर दिया गया। लगातार जनसंपर्क, एक के बाद एक अनगिनत मेगा रैलियां और जनता से एकदम डायरेक्ट कनेक्ट। इस अथक अभियान ने ऐसा मोमेंटम सेट किया कि पूरे राज्य का पॉलिटिकल टेम्परेचर ही बदल गया। ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने और एक मजबूत लहर बनाने की बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी। अब इतने बड़े कैंपेन के बीच में मैसेज क्या था? मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था: विकास और सुशासन। क्योंकि देखिए, वोटर्स को अपना मन बदलने के लिए एक बहुत ही सॉलिड वजह चाहिए होती है। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक क्लियर नैरेटिव था जिसने लोगों के दिमाग में क्लिक किया। एक साफ और सुलझी हुई कहानी हमेशा भ्रामक बातों पर भारी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, डिजिटल रणनीति। क्योंकि आज के समय में बिना टेक्नोलॉजी के कोई चुनाव पूरा नहीं होता। आज का डिजिटल वॉरफेयर कैसे काम करता है, इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भारी इस्तेमाल। दूसरा, एक फास्ट और टारगेटेड ऑनलाइन मैसेजिंग सिस्टम जिससे बात सीधी लोगों के स्मार्टफोन तक पहुंचे। और तीसरा, इसके जरिए उस यंग वोटर बेस को अपनी तरफ खींचना जो हमेशा ऑनलाइन रहता है। इस डिजिटल प्रेजेंस ने उस जमीनी मेहनत को कई गुना ताकत दे दी। और अब 5वां और आखिरी भाग, एक ग्राउंड रियलिटी चेक। देखिए, एक तरफ होती है आपकी स्ट्रेटेजी, डेटा और आपका अथक जमीनी काम, लेकिन दूसरी तरफ होती है असली दुनिया की जटिल सच्चाई। राजनीति ना कोई सीधा गणित का फॉर्मूला नहीं है। हर चुनाव बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स पर टिका होता है। अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग क्षेत्र और लोगों के अपने अपने मुद्दे होते हैं। रणनीतियां कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, उन्हें इन्हीं इंसानी भावनाओं और सामाजिक उलझनों के बीच से ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है।
तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर का सार क्या है? यही कि ये जो ऐतिहासिक राजनीतिक शिफ्ट देखने को मिला, वो कोई हवा-हवाई बात नहीं थी। जीत का असली फॉर्मूला बहुत ही प्रैक्टिकल था। एक व्यवस्थित योजना, हर मोर्चे पर एक यूनाइटेड स्ट्रैटेजी और कैमरों की चकाचौंध से बहुत दूर शांत रहकर किया गया अथक जमीनी काम। इसी मजबूत ढांचे ने ये पूरी कहानी लिखी। अंत में हम सबको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या अब चुनावों का असली गेम यही बन गया है? क्या आने वाले वक्त में हर चुनाव सिर्फ इसी तरह की एक मशीनरी, डेटा और कैलकुलेटेड रणनीतियों से ही तय किया जाएगा? या फिर राजनीति में आज भी उस कच्चे मानवीय इमोशन के लिए कोई जगह बची है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।